कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम डिवोर्स की तरफ चले जाएंगे। उनका एजेंडा कुछ और है, वो उस पे काम कर रहे हैं और हमारा दर्द कुछ और है, हम वो बयान करते हैं। कि वो भी ये समझता है कि मर्दानगी सिर्फ इसमें है कि मैं इसको तलाक की धमकी देता रहूंगा। औरत को भी तलाक का हक हासिल है? बिल्कुल नहीं हासिल। किसने कहा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ लेडीज टॉक बाय शऊर मीडिया नेटवर्क। इज डाइवर्स आर राइट एंड ओनली सॉल्यूशन एंड ऑप्शन? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हमारी बहनों के जहनों में आने वाली वो सोच है जो उनको अक्सर परेशान किए रखती है। क्या तलाक ही वाहिद रास्ता है, और क्या तलाक ही वो रास्ता है जिस पर उनको अपनी आफियत नज़र आती है? यही सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। टुडे वी टॉक अबाउट इट विद उम्मे अहमद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डिवोर्स रेट इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? देखें, डिवोर्स के जो रीजंस हैं वो तो पर्सन टू पर्सन या केस टू केस वेरी करते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो आजकल जो देखा गया उसमें सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। यानी जिन दो लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो रहा है, उन्हें उस एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि उसके अगेंस्ट उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स उनके क्या। अच्छा, राइट्स के बारे में तो पता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना नहीं पता होता। उनको ये तो पता है कि उनकी शादी जो है वो कितनी ग्रैंड होनी है, कितने इवेंट्स होने हैं, फिर कौन से डिज़ाइनर के ड्रेसेस हैं, इवेंट मैनेजर कौन है, या ये कि ब्यूटी सैलून्स कहाँ से सर्विसेज आपने लेनी, ये सारी चीज़ें तो पता है। लेकिन उस बेसिक जो चीज़ है, एक एग्रीमेंट है, उसका उन्हें कुछ नहीं पता कि उसके बाद ये कौन सी जिम्मेदारियों के अंदर बनने हैं, उसका मकसद क्या है, ये नहीं जानते। हाँ। अच्छा, सेकेंडली ये कि मुझे लगता है कि आजकल हमारे बच्चों के अंदर ना उजलत भी बहुत ज़्यादा है। लड़कियाँ हों लड़कियाँ हों, उनको ये होता है कि फ़ौरन हर चीज़ मिल जाए, स्पेशली लड़कियाँ। मतलब उनको ये होता है शादी हो गई तो अब उसके बाद लड़का भी हमारा, उसका पैसा भी हमारा, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी, और वो हमारी हर चीज़ जो है ना हमसे पूछ के करे, लेकिन हम उसके लिए कुछ ना करें और पाबंदियाँ हम उसकी ना बर्दाश्त करें बल्कि वो हमारी करें। फिर मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जब हमने कोरोना के ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन फेस किया ना, तो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, बहुत, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर इससे ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो बहुत सिंपल सी सिचुएशन होती है ना, वो भी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मतलब टैकल ही नहीं कर पाते हम ठीक से। तो हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जो मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनती, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि सही। इसमें ये भी रीज़न जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा लेट मैरिजेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब 30 ईयर्स में, 31, 32 में लड़के लड़कियाँ शादी कर रहे हैं, सही, और इस एज में आके जब वो शादी करते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है कि वो अपने आप को चेंज तो करना बहुत दूर की बात है, वो अपने आप को मोल्ड करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जी, ये भी रीज़न यानी कि अपनी जो मैं है, तो मेरी जो ईगो है, उससे मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। अच्छा, तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने आप को बेहतर बनाओ मेरे लिए, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की वो समझते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत बेहतर हैं। हाँ। इसमें एक शायद ये वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो तरबियत का निज़ाम है वो हमारी कोई चीज़ डेवलप करे ना करे, हमारी ईगो को बहुत बुरी तरह से नर्चर करता है। ठीक है, इतने बेहतरीन अंदाज में हमारी ईगो को फीड किया जाता है कि हमें लगता है कि अगर हमारी ईगो कहीं पर हर्ट हो गई तो उस रिलेशन से फ़ौरन आप उस प्लेस से, उस रिलेशन से आप बाहर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। देखिए, इसमें आपने बात अच्छी की कि हम मोल्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब हम एज करते हैं तो हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं, हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। लेकिन इसमें भी देखिए, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है हम सामने वाले को मोल्ड करें। हम ये नहीं देखते, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि हमारे अंदर जो फ्लॉज हैं हम उनको चेंज करें ना। बिल्कुल। तो यानी कि जो देर से शादी वाला मामला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा तलाक की बढ़ती हुई जो रुझान है उसकी तरफ जाता है जी। इसके अलावा एक रीज़न और भी है जो बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में रहा है, इससे मेरी बहनें ज़रूर रिलेट करेंगी, कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है,
जब बातें कमरे से बाहर निकलती हैं ठीक है, और जब वो पहुंचती हैं दीगर लोगों के कानों तक, ख़ास तौर पे जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से उसकी वालदा या बड़ी बहन हो, या वो लड़के की वालदा या उनकी बहनें हो, हाँ। उनकी जो इंटरफेरेंस होती है ना इन दोनों के मामलात में, मियाँ बीवी के मामलात में, ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं और अजीबोगरीब किस्म के कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि जिसमें बात कुछ और होती है और कुछ दिखाई जा रही होती है और फिर बात जो है वो तलाक तक पहुँच जाती है। तो ये भी एक बेसिक रीज़न आप कह सकती हैं कि जब बहुत ज़्यादा तीसरे बंदे की, किसी तीसरे फरीक का इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो जो हमेशा जो लड़ाई है वो तलाक की तरफ ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक सोच जो आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो ये समझी जा रही है कि शायद तलाक ना कोई कामयाबी की कुंजी है, कोई वे ऑफ सक्सेस है, कोई हफ्ते अकलीम है कि जिसको हासिल करके मैं कामयाब हो जाऊंगी। अगर मैं इस जंगल से निकल गई और तलाक मैंने डिग्री ले ली, यानी ये कोई अचीवमेंट की तरह उसको बना दिया गया है। ठीक है, देखिए ये सोच तो वहीं से आई है जहाँ से हमारे पॉलिटिशियंस या वज़राए आज़म आते हैं। ठीक है, वो अपने साथ एक एजेंडा भी लाते हैं और उस एजेंडे के तहत हमने ये माजी में देखा कि बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स को लाइसेंस दिए गए और पैमरा के कवानीन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस की गई ना। सही। तो जो हमारे घरों के अंदर खिड़कियाँ खुली हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया, उसके थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें हमारी जहनों के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका टारगेट है हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसको ब्रीच करना और फोकस है हमारी खातून। जो हमने मोस्टली देखा है कि हमारी ख़वातीन हाइपर सेंसिटिव होती हैं, वो किसी भी कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेती हैं, जल्दी एसोसिएट कर लेती हैं, एसोसिएट भी करती हैं और ये कि सेल्फ पिटी का शिकार हो जाती हैं। जहाँ भी कोई कैरेक्टर इस तरह का हो ना कि बड़ी मजलूम सी औरत है तो उनको लगता है हाँ ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा है। वही माइंड गेम होता है ना, विक्टिम ब्लेमिंग गेम एंड विक्टिम कार्ड खेलना कि बस मैं विक्टिम। फिर ड्रामास के अंदर उन्हीं खवातीन जो मजलूम दिखाई जाती हैं उनका हल दिखाते हैं कि डिवोर्स है। तो हमारे जो खवातीन होती हैं ना वो भी ये समझने लगती हैं भाई अच्छा ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा है तो मुझे भी उसी तरफ ही जाना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। सही। तो इस तरह से आप देखें तो ये एक एजेंडा के तहत ये सोच हमारे जहनों में डाली जा रही है। बिल्कुल, एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है वो ये सोच हमारी जहनों में पेनिट्रेट की जा रही है। जी ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ना इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मीडिया को कि ऐसे ड्रामे, इवन ऐसे डायलॉग्स दिखाना कि जिसमें तलाक राह निजात है, शादी पुलिस रात है और तलाक राह निजात है। जी ऐसा ही है। एक्चुअली आप ठीक कह रही हैं। मैं कुछ दिन पहले स्क्रॉल डाउन करी थी, इसमें मैंने देखा कि एक वालिद साहब जो हैं वो अपनी बेटी के बारे में ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ये डिवोर्स ले ताकि ये और लड़कियों के लिए भी इंस्पायरेशन बने। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि पता नहीं क्या इनका एजेंडा है कि ये इस तरह के लेडीज़ को क्यों रोल मॉडल की तरह पेश करें। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस तरह का कोई एक कैरेक्टर डेवलप किया जाता जो उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको चैलेंज के तौर पे लेती और फिर दिखाया जाता कि देखें उसने जब इसको चैलेंज के तौर पे लिया, उसको इस तरह से फेस किया और फिर फाइनली जो है उसने अपनी फैमिली को बचाया। तो अगर उस तरह का कैरेक्टर आप रोल मॉडल की तरह पेश करेंगे तो शायद, लेकिन मसला ये है कि देखें उनका एजेंडा कुछ और है, वो उस पर काम कर रहे हैं और हमारा दर्द कुछ और है, हम वो बयान करते हैं। यानी यूरोपियन सोसाइटी की तरह या कहा जाए कि जो बाहर मगरबी सोसाइटी है हमारी उसकी तरह यहाँ पर भी जो है वो एक सिंगल फैमिली वाला एक नज़रिया देना, सिंगल मॉम वाला, सिंगल मदर वाला, उस चीज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाना कि देखो सिंगल मदर का कितना बड़ा एक रोल है कि क्या क्या उसने मुसीबतें सही हैं, क्या क्या परेशानियाँ उसने सही हैं। ठीक है, लेकिन फैमिली को बचाने के लिए उसका रोल नहीं दिखाया जा रहा। जबकि हमारे माशरे में ऐसा नहीं कि ख़वातीन फैमिली को बचाना नहीं चाहती भी हैं, लेकिन क्योंकि ड्रामों से उनको ये ट्यूशन मिल जाती है कि फैमिली को बचाने के बजाय, उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपना एक अलग जो है वो एम्पायर बिल्ड करो और उसमें आप अपने बच्चों को अकेले बन के सिंगल मॉम का टैग लेकर पालोगी तो आपको ज़्यादा जो है वो सुकून मिलेगा, जहनी सुकून मिलेगा आपको। अच्छा, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। मुझे अभी रिसेंट पास्ट में एक मेरी नॉलेज में एक बात आई कि एक बच्ची है जो पिछले 4 साल से अपने हस्बैंड की गालियाँ भी सुन रही थी और मार भी खा रही थी। ठीक है, अच्छा उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि इस तरह की सिचुएशन है। जब वो अपनी मदर के यहाँ रहने के लिए आई है तो फिर उन्होंने साहब जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने गालियाँ वगैरह दी कॉल करके और फिर उसकी फैमिली को पता चला। तो हमारे यहाँ मतलब मैं उस बच्ची को देख के मुझे हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ लड़कियाँ चाहती हैं कि अपनी फैमिली को बचाएं, लेकिन आप देखें कि जब उसके जो उसके हस्बैंड है उसके फादर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ इट्स नॉर्मल, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। यानी असल में वही बात है ना कि तरबियत, क्योंकि हमारे यहाँ जो तरबियत का एक निज़ाम था जिसमें मर्द को खौफ खुदा सिखाया
जाता था कि अगर बीवी नापसंद भी है ना तो उस पर जुल्म नहीं करना है। बिल्कुल, सूरह निसा के अंदर तो बल्कि ये भी है कि अगर आपको उसके अंदर कोई बुरी चीज़ नज़र भी आती है तो हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए उसमें कुछ भलाई रख दे। और इसी तरीके से बिल्कुल बिसाइड इट ख़वातीन के लिए भी ये है कि औरत जो मर्द की जो अतात है, यानी कि उसके शौहर की जो अतात है वो उसके लिए किस तरह से लाजिम है, उसकी अतात के लिए वो जो उसकी खुशनुदी के लिए वो जिस तरह से चाहती है अपने आप ज़िंदगी को लेकर चले ताकि अपने शौहर को खुश कर सके शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। लेकिन यहाँ पर मिजाज ये बन गया है कि वही वाली बात है, ईगो इतनी ज़्यादा बिल्ड हो गई है कि वो भी ये समझता है कि मर्दानगी सिर्फ इसमें है कि मैं इसको तलाक की धमकी देता रहूँगा या मैं इसको मारता रहूँगा या मैं इसे गाली देता रहूँगा, तो ये मेरी शायद मर्दानगी है, क्योंकि ये उसने देखा है ना। उसकी माँ ने भी इसको कभी मना नहीं किया। तो अगर आज हमारे यहाँ की ख़वातीन जो तलाक के इतने मामला हो रहे हैं, खुला के ऊपर बातें पहुँच रही हैं, जिस लड़की से भी मैं इंटरव्यू करती हूँ, इंटरोगेशन होती है, कुछ काउंसलिंग के सिलसिले जुड़ते हैं और बात चलती है, पूरी कहानी सुनने के बाद आखिर में एक ऐसा कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है पीछे के जो या तो सास होती है या नंद होती है या कोई और खातून होती है ख़ानदान की, या लड़की की तरफ से कोई उनकी थर्ड पर्सन या खातून फिगर का उनका होता है कि भाई इन्होंने ये बातें कही थी तो मामला जो है वो तलाक तक पहुँचे। अच्छा देखें, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इस सोसाइटी के अंदर ना मर्द भी इक्वली है, मजलूम है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि एक बंदा अपने फैमिली का कफील है, घर के अंदर सिर्फ उसकी बेटियां हैं, उनकी वाइफ हैं, लेकिन आप उनकी बेटियों और वाइफ को देखें तो वो जैसे महारानियों की तरह रखा हुआ है उन्होंने उनको। लेकिन हमने उस बंदे को कभी नहीं देखा कि उसके कभी कपड़े भी, अगर आप घर में कोई मेल मुलाजिम हो ना, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो बंदा जो है वो शायद मेल मुलाजिम के मुकाबले में भी गया गुजरा। उसका हुलिया ना उसे कभी घर का खाना मिला ना कभी इस्त्री वाले कपड़े मिले। तो ताली दो हाथ से बचती है। सोसाइटी में जो डिसबैलेंस है ना वो इसीलिए है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। राइट्स हमें हमारी जो हैं उससे बहुत ज़्यादा चाहिए, और जहाँ पे ड्यूटीज़ की बात आती है तो हम हाथ उठा लेते हैं कि नहीं ये हमारा डोमेन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है कि भाई औरत ही को क्यों दीन में वो है कि तलाक का हक़ नहीं है। ये भी कुछ कहने वाले कह देते हैं कि नहीं औरत के पास भी हक़ है तलाक का। तो इस बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, आधी अधूरी मालूमात हासिल करके और फिर दीन के साथ टैग कर देना ये खासा है हमारा। फिर जब उलमाए कराम आपकी इस्लाह करें तो फिर लठ लेके उनके पीछे पड़ जाओ कि दीन में तो बड़ी आसानियाँ हैं, ये मौलवी हैं जो दीन में सख्ती लेके आते हैं। देखिए, वो चौकीदार हैं, वो वही बयान करते हैं जो शरा ने बयान किया। बेशक। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि औरत को भी तलाक का हक हासिल है। बिल्कुल नहीं हासिल। किसने कहा? औरत को दीन ने खुला हासिल करने का हक दिया है, तलाक का नहीं। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें दीन ने भी दिया है और हमारे जो लॉ है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसमें भी औरत को यह हक हासिल है कि वो तलाक ले सकती है। वो एक सिचुएशन ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नाइट अगर जो हस्बैंड है वो इम्पॉर्टेंट है तो फिर वो क्लेम कर सकती है डिवोर्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी इतना सिंपल नहीं कि उसने क्लेम किया और उसको डिवोर्स हो जाएगी। नहीं, वो एक ड्यू प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होगा। उसके बाद जो है वो ये डिसाइड होगा कि इधर डिवोर्स होगा या नहीं होगा। सही। तो ये बिल्कुल गलत है कि औरत के पास तलाक का हक है। नहीं है, खुला का हक दिया है शरा ने औरत को, लेकिन तलाक का हक नहीं। यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें से गुजरना ही गुजरना है। जब तक वो चीज़ें साबित नहीं होती तब तक हम तलाक की तरफ नहीं जा सकते। वो भी सिर्फ एक सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें औरत डिमांड कर सकती है। इसके अलावा उसके पास डिवोर्स लेने का कोई राइट नहीं। असल में बल्कि शायद ये हकीकत ये है कि तलाक जो थी वो इंतहाई कदम था जिसको हम इब्तदाई साइड पर लेकर आ गए। बिल्कुल। आप मतलब इतना इजी के नी जर्क रिएक्शंस दे रहे हैं हम लोग के बस ये बात पसंद नहीं आई, इसने मुझे ये कह दिया या मेरी बात नहीं मानी, मेरा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो फिर ये कि डिवोर्स। ये असल में वही वाली बात है ना कि जब हमें नफ्स परस्ती का इतना पहाड़ा पढ़ाया गया है, इतना हमें सबक पढ़ाया गया है नफ्स परस्ती, तो मेरा मी माई सेल्फ जी मी आई एम माई फेवरेट, इस वाली जो है ना मैं दायरे से बाहर निकल के सोचूंगी ही नहीं। सही बात। ठीक है। अभी बड़े एक ज़बरदस्त हमारे काउंसलर हैं, वो फरमाते हैं कि भाई इनके पास एक केस आया, लड़की ने इस बात पे खुला ले ली कि जो हस्बैंड है उसको सही से वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं आता। मोस्टली हमारे यहाँ मर्दों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, ये गीला करके आ गए, टूथपेस्ट के ऊपर उन्होंने उसका कैप जो है वो खोल दिया, ब्रश ऐसे रख दिया। तो क्या ये बातें, क्या मतलब क्या ये गुड़िया गुड्डे का खेल है कि हम ज़रा सी बातों में नाराज़ होके और रूठ के और हम तलाक़ें ले लें? यही ना गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया। अच्छा, मसला ये है कि ये चीज़ें ना इतनी जहनों पे सवार कर ली जाती हैं कि लोग कहते हैं ये टॉक्सिक रिलेशन है। टॉक्सिक का वर्ड कितना ज़्यादा हैवी वर्ड है। मतलब आप
सोच नहीं सकते जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो बंदी जो है वो मार खाती रही बच्ची 4 साल, फिर भी उसने जो है वो काफ़ी हद तक सब्र किया। टॉक्सिक रिलेशंस इनको कहते हैं। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो मोर देन 50 ईयर्स उनकी एज है, वो आज भी अपने हस्बैंड से मतलब पिटती हैं वो। बच्चे उनके जवान हैं, मैरिड हैं, लेकिन वो कहती हैं क्या करूँ। ये होता है टॉक्सिक रिलेशन, ये होता है टॉक्सिक रिलेशन, सही बात। जहाँ पर सर्वाइवल नामुमकिन हो जाए तो वहाँ पे भी बड़ों के, उलमा के मशवरे से इस तरह के मामलात को करना चाहिए। तलाक की तरफ अगर आप जाते भी हैं तो दीनी तौर पे भी अपने आप को रेडी कर लें, उलमा से रब्ता करें, उनको अपने मसले बताएं। हमारे पास तो माशाल्लाह उलमा हैं और हमारे पास अब काउंसलर्स भी हैं कि जो बता सकते हैं कि बजाय घर को तोड़ने के किस तरह जोड़ना है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि हमने जो इंतहाई कदम था उसको हम जो है पूरी तरतीब बिगाड़ कर पहली फ्रंट लाइन में लेकर आ गए कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम डिवोर्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा देखें, ये दीन के अंदर भी, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ पे तलाक का जिक्र फरमाया सूरह बकरा के अंदर, उसमें भी अल्लाह ताला ने साथ में ये कहा है कि पहले हद्दुल मकदूर कोशिश करनी है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए। फिर जब अल्लाह ताला कहता है कि जब ये श्योर हो जाए कि दोनों जो हैं वो हुदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकेंगे, तो ही इस एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जाने का हुक्म है। और उसमें भी बड़ा क्लियर मामला बताया गया है कि आप बहुत ही तहम्मुल मजाजी के साथ अलग अलग सेपरेशन में जाइए और उसके बाद भी आप एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के अल्फाज एक दूसरे के लिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई फीमेल अपने लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर रही हैं, जो डिवोर्सी हैं वो रिश्ता तलाश कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा शौहर ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था, इसी तरह शौहर भी वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। मतलब हमने तलाक को भी ना एक पत्नी क्या बना लिया है, वहाँ पर भी शायद हम विक्टिम कार्ड ही खेल रहे होते हैं हमारे मास्टर का, क्योंकि मिजाज बन चुका है। हाँ, इसलिए कि हम खुद अपने फेवरेट है ना। अभी आपने जिस तरह कहा, जी बिल्कुल, कि मुझ में तो कोई फॉल्ट नहीं है। हालांकि देखिए हर इंसान एक पैकेज के साथ है ना, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। लेकिन मसला ये कि हम सामने वाले के अंदर तो सारी बुराइयाँ देखते हैं। जहाँ मेरी बात आती है तो भाई मैं तो फ्लॉलेस हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं, तो फिर क्या मसला है। अगर मैं ये रियलाइज़ करूँगी तो फिर ही तो मैं उसको बेटरमेंट की तरफ जाऊँगी ना। जब मैं रियलाइज़ ही नहीं करी तो फिर ठीक है, अगर मैं परफेक्ट हूँ, हालांकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, कोई नहीं होता। बिल्कुल, मैं कहती हूँ देखिए जिसके साथ आपने शादी की है ना, जब वो भी एक पैकेज की फॉर्म में आपको मिला है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, तो आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें ना। बिल्कुल, उसके साथ एडजस्ट करें, चैलेंज के तौर पे लेना भाई। बिल्कुल, वैसे तो आप हर चीज़ में मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे चैलेंज लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये तो आपकी लाइफ का इशू है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी आपने अच्छा कहा कि उलमाए कराम मौजूद हैं, हमारे ख़ानदान में बड़े होते हैं। उलमाए कराम को तो रहने दें बेचारों, उनको तो हमने तो साइड पे ही कर दिया। बड़ों की बात तो देखें, बड़े जो है ना वो हमारे अब बड़ों की तरह से बिहेव नहीं करते। आप माओं को देखें तो वो कहते हैं भाई जो मैंने बर्दाश्त करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरी बच्ची ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहती हूँ खुदा की बंदी, तुमने बर्दाश्त करके तुमने तो अपना घर बचा लिया ना, अब अपनी बच्ची के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम उसे गाइड करो कि भाई ठीक है मैंने ये गलतियाँ की, इन चीज़ों को मैं इस तरह से टैकल कर सकती थी ताकि मेरी अपनी ज़ात पर डैमेजेस कम हो। तो तुम उसे ये बताओ ठीक है कि भाई इस तरह से अगर आप लेके चलेंगी तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि आप उसको राइट डायरेक्शन में उसको गाइड करें, आप उसको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, फ़ौरन घर तोड़ो। इसी तरह आप देखें बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हमारे बेटों को जो है ना वो लड़कियों की कमी नहीं। लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन आप क्या समझती हैं डिवोर्स इतना ईजी काम है? सही। जब डिवोर्स होता है तो आप हस्बैंड वाइफ की मेंटल हेल्थ के ऊपर या उनकी साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मर्दों को भी उतनी ही हर्ट करती है। बिल्कुल करती है। हम समझते हैं कि शायद मर्दों को हर्ट नहीं होता। नहीं, बहुत ज़्यादा मर्द भी सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेके, और उनका पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। और फिर अगर बच्चे हैं उनके तो फिर आप सोच लें कि बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह निकाह के मामले में दोनों की फरीक़ैन की यानी लड़के की और लड़की की रजामंदी अहम होती है, इसी तरह से तलाक के मामले में दोनों की रजामंदी को फ़ौक़ियत क्यों नहीं दी गई, या ये कहना चाहिए कि जो आजकल एक लड़कियां सवाल करती हैं कि हमें क्यों नहीं है ये राइट? अच्छा देखें, ये बहुत सारी लेडीज़ जो है ना वो ये भी कहती हैं कि हमें ये राइट क्यों नहीं है। तो आप देखें अगर मर्द जो होते हैं वो कोई डिसीजंस लेते हैं ना बड़ा सोच समझ के तहम्मुल मिजाजी के साथ लेते हैं, लेकिन हम लेडीज़ क्या है कि हम लोग थोड़ी जल्दबाज होते हैं। मोस्टली ख़वातीन चिड़चिड़ी होती हैं, गुस्सीली होती हैं। अच्छा, आप खुद खातून होकर ये बात कह रही हैं? इसलिए कह रही हूँ कि मैं हक परस्तों की उस कबील से हूँ जो सच सुनना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। सही। देखें, अगर अपार्ट फ्रॉम द जोक अगर आप इसको देखें ना तो
ये एक फैक्ट है, बिल्कुल। बायोलॉजिकली देखें, फिजियोलॉजिकली देखें तो हम लोग हार्मोन्स के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो थ्रू आउट द मंथ हम लोग एक रोलर कोस्टर में बैठे होते हैं, हमारे शदीद किस्म के मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगर इस तरह की जो हम पल में तोला पल में माशा इस तरह की नेचर के साथ अगर हमें ये राइट दिया जाता तो आपको नहीं लगता कि दिन में 10-10 मरतबा तलाक़ें हुआ करती। सही। तो फिर ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है और अल्लाह हमें जानता है, बेशक तो फिर अच्छा, आजकल बड़े ड्रामों में ना एक चीज़ और भी हाईलाइट की जा रही है जो कि मैंने फ़ौरन आपकी इस बात से रिलेट कर ली। ड्रामों में एक डायलॉग जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि भाई औरत का तो कोई घर ही नहीं है, मेरा तो कोई घर नहीं है। बहुत ज़्यादा इस बात पे ना विक्टिम कार्ड खेला जाता है। तो एक किसी ने मुझे कहा कि हम ख़वातीन जो ये बात करती हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वो उसको इस पैराडाइम को शिफ्ट करके अगर देखें तो औरत के 4 घर होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला बाप का घर होता है, फिर उसके भाई का घर होता है, फिर उसके शौहर का घर होता है और फिर उसके बेटे का घर होता है। सही। तो 4 घर औरत को दे रखे हैं अल्लाह ने। और फिर भी अगर औरत ये शिकवा करे कि मेरा तो कोई घर नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से यही नाक़िसुल अक़ली है। हाँ, ऐसा ही है। अगर अकल होती तो देखें बिल्कुल क्लियर है ना कि आपको तो आपका हक जो है वो इतने सारे मर्दों के माल के अंदर रख दिया गया, ठीक है, और हर जगह पे आपको पनाह भी दी। इसके बावजूद भी आप ये कह रही हैं कि मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज़ के टूटने पर एक गम ही होता है, एक परेशानी लायक होती है। तो एक घर टूट रहा है, 2 ख़ानदान आपस में जो मिले थे बहुत मोहब्बत से, वो अब सेपरेट हो रहे हैं। 2 लोग जो मोहब्बत से मिले थे वो अब सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस बात पर क्या खुशियाँ मनानी चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए? क्योंकि एक बाकायदा एक स्टेटमेंट जो है वो चलाई जा रही है कि भाई तलाक पे ऐसा रोना धोना क्या, ये कोई सोग का दिन है? ऐसा क्या सोग हो गया आपके घर में जो आप तलाक के ऊपर रो रहे हैं? सही। तो क्या करें भाई, क्या मिठाइयाँ बांटें? अच्छा, इस चीज़ को ना हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बाकायदा सेलिब्रेशंस भी होती हैं। एग्जैक्टली। इवन ये कि अभी कुछ अरसे पहले एक आया था कि एक फादर ने अपनी बेटी की डिवोर्स पे उसको सेलिब्रेट किया, केक काटा, बाकायदा बैंड बाजे बजे और वो बेटी घर वापस आई। तो व्हाट इज़ दिस कि ये जो हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं वो इससे क्या सीखेंगी? अच्छा देखें, तखरीब का अमल जो है ना वो तो सिर्फ तखरीबकारों को ही पसंद हो सकता है। तो जो लोग इन चीज़ों को किसी चीज़ के टूटने पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो फिर देखें कि वो अपना खुद मुहासबा करें ना, कि फिर तो वो तखरीबकार हुए जब भी तो वो किसी डिस्ट्रक्शन को पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि सेलिब्रिटीज़ की बात, तो हाँ देखें हमारी जो सोसाइटी है ना उसके अंदर बच्चियों को तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि भाई ठीक है ये एक कैद है, अगर हस्बैंड आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा रहा है तो ये आपके लिए कैद है और आप जो है इस कैद से जान छुड़ाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, आज़ाद हो जाएं आप अपने हर फैसले करने में। तो ये कि आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं ड्रामास के ज़रिए भी, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अक्सर इस तरह की बातें करते भी हैं। अच्छा, मसला ये है कि वही बच्चियां हमारी कच्चे ज़हनों की होती हैं ना एक्चुअली, तो वो क्या करती हैं कि एक बंदा जो उन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घर में लाया होता है, ठीक है ना, निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते के अंदर, वो उसके ऊपर अपना माल भी खर्च कर रहा है और उसके माल के अंदर अल्लाह ताला ने उसका हक भी रखा है। उसके अगेंस्ट वो अगर चंद पाबंदियाँ लगा देता है ना तो वो समझती है कि ये कैद है। और इसको समझाने वाले तो हमारे यहाँ हैं, ड्रामाज भी हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हैं। अच्छा, नतीजतन क्या होता है कि वो बेचारियाँ जो हैं वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती हैं, स्टेप ले लेती हैं। फिर जब वो बाहर निकलती हैं तो आटे दाल का भाव पता चलता है, और जब वो इस समंदर में आती हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ बैठी हुई हैं। बिल्कुल। जब वो रियलाइज़ करती हैं ना तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही है कि भाई भेड़ को भेड़ों के रेवड़ से निकालने के लिए ये तो दरिंदों की एक चाल थी। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की रियल लाइफ्स का मसला है तो मैंने ये देखा है कि ये सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है कि हाँ वो लोग इन चीज़ों को, मतलब उनके लिए तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें कैद है ना। अगर एक ज़ाहिर है वो भी तो उसी निज़ाम का हिस्सा है ना, जो बाकायदा निज़ाम जो है हमने लिया है उधार के तौर पे लिया है, और ज़ाहिर टारगेट ही ये है कि हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसको ब्रीच किया जाए। बिल्कुल। तो ये एज अ हरकारा या टूल के तौर पे काम उनके आते हैं। अच्छा, ये तस्वीर का एक रुख है, लेकिन दूसरा रुख आप ड्रामास के अंदर भी देखें ना कि अगर डिवोर्स दिखा दी, अच्छा अब लाइफ का एंड नहीं दिखाते कि उसके बाद उसने कितनी जो है वो कितना कुछ सफ़र किया उस डिवोर्स के बाद। या अगर आप सेलिब्रिटीज़ की रियल लाइफ की तरफ भी देखें ना तो वो क्या करती हैं कि उनकी जो लाइफ का एंड होता है ना वो अल्लाह ताला माफ़ करे लेकिन बहुत सारी साइकोटिक डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाती हैं। सही है। या कुछ ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े घरों के अंदर अकेली पड़ी होती हैं, ना कोई पूछने वाला होता है ना कुछ, और या फिर ये कि वो ओल्ड एज होम्स की जीनत बन जाती है। सही। बस तो ये एक फैक्ट है कि जो हमारी बच्चियां देखती नहीं है, नहीं उनको दिखाया भी तो नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को, एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाएं और दूसरी चीज़ का आप जिक्र ही ना करें तो फिर वो कैसे रियलिटी को फेस करेंगे? वो तो फिर ज़ाहिर है उनकी बातों में आ जाती हैं। ठीक है।
देखिए ना, जब हमें एक चीज़ कुछ पाबंदियों के साथ, दीनी रहनुमाई के साथ इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, लेकिन हमने उसको अपनी नफ्स के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी, तो माशरे में बिगाड़ तो पैदा होगा। अब आप ज़रा इसके हॉरेबल नताइज की तरफ देख लें। देखें, मसला ये है कि एक तो जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके अपने तो हैं मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, लेकिन आप देखें अगर बच्चे होते हैं ना तो एक सिस्टम प्रोवाइड किया अल्लाह ताला ने कि बच्चों की पेरेंटिंग या उनकी तरबियत के लिए जो है वो दोनों मदर एंड फादर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों की अपनी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर जितना भी एक बच्चे के लिए कंट्रीब्यूट कर ले, लेकिन दूसरे की कमी को एटलीस्ट पूरा नहीं कर सकता। अगर आप वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम समटाइम्स देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के बहुत कामयाब हो गए। वो कामयाब आपको मटीरियलिज्म के उसमें तो देखें पैरामीटर में तो आपको नज़र आएगी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो खला है ना वो पूरा नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होता। अब देखें इस तरह के बच्चे होते हैं तो उनमें से अक्सर आपने देखा होगा कि वो खुद भी अपनी फैमिली लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। अब जब डिवोर्स रेट हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर है इस तरह के बच्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप देखें कि नियर फ्यूचर में हमारी जो सोसाइटी है उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो एक विशियस सर्कल है ना कि वो फिर अपने घरों को नहीं चला सकेंगे, फिर डिवोर्स होंगी, फिर उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी न किसी शख्सियत में कमज़ोरी के साथ होंगे, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, अगर इसका जो एक और हॉरेबल नतीजा तलाक का निकलता है कि बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं मियाँ बीवी बहुत। अक्सर केसेस में सिर्फ बीवियाँ, अक्सर केसेस में सिर्फ शौहर, अक्सर केसेस में दोनों जब अपना अलग अलग रास्ता छोड़ते हैं और उनको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि यार बड़ा अच्छा रिलेशन था, ख़त्म हो गया, अब मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो गए, लड़कियों से दोस्तियां बना ली, लड़कों से दोस्तियां बना ली, या उससे बेहतर की तलाश में लग गए, या फिर औरत को ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी खो गई है, पहले तो शौहर फीड कर रहा था ना, अब आपके घर बाप ने बुला तो लिया है ये कह करके बेटी तुम तलाक लेके आ जाओ, लेकिन अब भाइयों ने वो सपोर्ट नहीं करी, बाप ने सपोर्ट नहीं करी, अब वो अकेले अपने लिए स्टैंड लेगी, खड़ी होगी, वही इंडिपेंडेंट वाली सारी स्टोरी शुरू हो जाएगी। या सिंगल मदर बनेगी, वहाँ पर भी उसको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ गलत रास्तों की तरफ, यानी एक फितने का दरवाज़ा खुलेगा और बाकी तमाम खुद ब खुद अंदर आते चले जाएंगे। फाइनेंशियली भी आप देखें, लेकिन ये कि बायोलॉजिकली भी तो इंसान की कुछ नीड्स हैं ना, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जब एक सिस्टम कुदरत ने बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो पीछे रीज़न था। अब हम ये कहें कि उसमें हम अपनी मर्जी शामिल कर दें और अपने हिसाब से चलें तो वो थोड़ा सा, और आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में जो एक मरतबा ख़वातीन डिवोर्स ले लेती हैं ना, उसके बाद उनका एक नैरेटिव बन जाता है कि सारे मर्द बुरे होते हैं, सब ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। उनकी जो बायोलॉजिकली नीड है वो नहीं पूरी हो रही, जाहिर सी बात है। तो वो उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत शदीद तरीके से स्ट्रेस होता है उनको, ठीक है। जब वो स्ट्रेस बढ़ता है तो वो अपना एक अलग ही जहान बना लेती हैं। फिर उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ना, 18-19 साल की घर की भतीजियां, भांजियां, या अगर वो कहीं पढ़ा रही हैं, टीचर हैं, तो वहाँ जाके वो बताती हैं कि बेटा तलाक जो है ना ये ऐसा तमगा है कि अगर आपके ये लग जाए आपके शोल्डर्स पे तो आप जो है वो सुपर वुमेन बन जाएंगी। और सुपर वुमेन बनने की आड़ में फिर जाहिर है बच्चियां फिर अपने घरों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि इंटरनली अगर देखा जाए ना, उनको अगर उनकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाए तो वो खुद भी कहीं ना कहीं गिल्ट का शिकार तो होती हैं, लेकिन बस ऊपर से ये दिखाना होता है कि नहीं वो डिसीजन हमारा सही था, हालांकि इंटरनली फीलिंग होती है उनको कि कुछ गलत हो गया हमसे। सही। और इसके साथ ही अगर हम देखें नतीजे में, अगर हम देखें अगर मर्द को भी रख के सोचें, ये जो एक बना ली गई है ना बात कि भाई मर्द को तो एक छोड़ेगा तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे माशरे में। बहुत ज़्यादा उसको भी सर्वाइव करना पड़ता है, वो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजरता है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अपनी खो रहा होता है, क्योंकि जब वो टेंशन में आता है तो वो अपना काम भी प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाता। इवन उसके कोलीग्स, उसके साथ काम करने वाले, उसके कजन्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई। मतलब ये मर्द को अगर आपने किसी को ट्रिगर करना है ना तो आप उसको सिर्फ ये जवाब बोल दें कि तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई, तो वो एकदम से उछल पड़ेगा। तो मर्द के लिए भी उतना ही हॉरेबल होता है ये नतीजा जितना औरत के लिए। ठीक है, औरत के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मर्द के लिए भी होता है, और हमारा माशरा इस चीज़ को देखता नहीं है। एक किसी शख्स के साथ मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी आपकी हो, उसके बाद मतलब किसी वजह से अगर आपकी उसके साथ सेपरेशन हो गई, फिर उसी तरह का रिलेशनशिप किसी दूसरे इंसान के साथ बनाना इतना इजी नहीं होता इंसान के लिए। हम लोग एक सोशल एनिमल है ना, अटैचमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इमोशनल होते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए, हम कोई जानवर तो है नहीं ना कि भाई ठीक है जंगल में घूम रहे हैं, किसी के साथ भी हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये रिलेशनशिप बनाना, इमोशनली अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती हैं एक शख्स को छोड़ने के बाद दूसरे के साथ पैदा करने में। इस सारी जो बात है ना, इसका कंक्लूजन हम अगर निकालें तो वो ये निकलता है कि अपने हुकूक के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अगर हम देखते हैं
तो हम इस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। हमें तो ये बताया जा रहा है बहुत बारीक रिश्ता है, बहुत नाजुक है। नाजुक के साथ साथ ये मजबूत भी तो उतना ही है। देखिए मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे हुकूक कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और कहाँ से हमारे फ़राइज़ शुरू हो रहे हैं। जहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ की लिमिटेशन है वहाँ से किसी और की राइट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। हमें कि ये होता है कि हम अपने हुकूक में हद से तजावुज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं और ड्यूटीज़ हमें करनी नहीं है। तो जहाँ पे ये डिसबैलेंस होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये फैमिली सिस्टम जो या हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो इतना अच्छा रिश्ता है कि अगर इसके ऊपर लग के थोड़ा काम कर लिया जाए। देखिए मैं मोस्टली ये देखती हूँ कि हम लोग जब डिग्री लेते हैं ना तो 4 साल लगा के खूब मेहनत करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ कोर्सेज़ या कुछ सब्जेक्ट्स हमें पसंद नहीं आ रहे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम वहाँ पे मेहनत करते हैं। बिल्कुल। जब वहाँ सिर्फ एक डिग्री के लिए हम 4 साल लगा सकते हैं तो फिर यहाँ पे हम इतना क्विक रिएक्शन क्यों देते हैं? ये तो हमारी लाइफ टाइम का इशू है। तो यहाँ भी हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत रिश्ता है। बेशक कि इसके अंदर आपको मतलब एक सोलमेट भी मिलता है, एक अच्छा दोस्त भी मिल सकता है, एक रहनुमा भी मिल सकता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि देखें जिस जूते के अंदर आपका पाँव है ना उसकी तंगी को सिर्फ आप सह सकते हैं, ठीक है ना। आप ही महसूस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आपके पास उस जूते को उतार फेंकने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बजाय इसके कि आप किसी और की बातों में आके या क्विक रिएक्शन दे के बगैर सोचे समझे इस तरह का कोई रिएक्शन दें और आप बरहना पाँव हो जाए, इससे बेहतर ये कि आप थोड़ा सोचें तहम्मुल मिजाजी के साथ, उसके बाद आप ये रिएक्शन दें। जूता उतारा तो किसी भी वक्त जा सकता है, ठीक है ना। तो जब आपने ये रिश्ता ख़त्म ही करना है तो उससे पहले थोड़ा सा उसको टाइम दे दें, हो सकता है एडजस्टमेंट हो जाए। बिल्कुल, यानी हमें तहम्मुल की तरफ जाना चाहिए। हमारे मिजाजों में जो ये जल्दबाजी आ गई है ना, उजलत आ गई है जी, इसको थोड़ा सा हमने खुद अपने आप को एहतसाब करना होगा कि हमें तहम्मुल और सब्र का जो दर्स हमसे छीना जा रहा है जी, क्योंकि वही नफ्स परस्ती में सब्र तो कहीं है नहीं ना, कुर्बानी भी नहीं है ना, कुर्बानी नहीं है, सब्र नहीं है, हमदर्दी नहीं है, खुलूस नहीं है। तो इन चीज़ों को लाकर और फिर हम थोड़ा सा जो है वो सोचें और समझें तो हम एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। निकाह को मुश्किल बना देना और तलाक़ को आसान बनाकर पेश करना, इसे राइज करना या फिर इसको मिसाल या फिर फ़ख्र के तौर पर पेश करना, ये वो आब नजिस है कि जिसकी वजह से इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम जिसकी बुनियाद क़ुरबानी, मुखलिसी, हमदर्दी, सब्र, तहम्मुल, इन तमाम बुनियादों को खोखला कर दिया जाता है। हमें इस वक्त अहम हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है ताकि हम इस्लामी माशरे के हुस्न यानी रिश्ता अज़दवाज को बचा सकें।